एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहा करता था। हरिया के बैम्बू के बहुत सारे खेत थे जहां ढेर सारे बैम्बू उगते थे, जिससे हरिया अच्छे पैसे कमाता था। एक बार आधी रात में न जाने कैसे हरिया के खेतों में आग लग जाती है और उसके खेत के आधे से ज्यादा बैम्बू जल जाते हैं। वहीं बहुत कम ही बैम्बू अब बचते हैं। अब क्या होगा भगवान, हमारे कमाने खाने का एक ही जरिया था, वो भी बर्बाद हो गया। अब क्या होगा हमारा? अब तो भगवान ही मालिक है जी। मुझे लगता है अब आपको कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। फिर हरिया नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। वो कई जगह काम मांगने जाता है लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वहीं धीरे धीरे अब उसकी जो जमा पूंजी होती है वो भी खत्म हो जाती है और घर में अब पैसों की तंगी शुरू हो जाती है। आज बहुत तेज गर्मी है, अगर मैंगो शेक बना देती हो तो बहुत अच्छा होता। उसके लिए घर में आम भी तो होने चाहिए ना। यहाँ खाने को दाना नहीं है और गर्मी में तो और भी बुरा हाल होने वाला। पास ही एक सेठ का घर बन रहा है, वहाँ लेबर की जरूरत है। हम दोनों अगर वहाँ काम करें तो शायद कुछ बात बन सकती है। ठीक है जी, कल से ही चलते हैं। वैसे भी जब तक कोई और काम नहीं मिल जाता, इससे ही काम चलाते हैं। वहीं अगले दिन दोनों पति पत्नी सेठ के घर काम करने जाते हैं और शाम के समय जब वो लौट रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी बीच रास्ते में सड़क पार करने के लिए खड़ा हुआ है और सामने से एक ट्रक आ रहा है जिससे उसकी टक्कर होने वाली है। तभी हरिया जल्दी से उस आदमी के पास जाके उसकी जान बचाता है। अरे दादा, आप ठीक तो हो? हाँ बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। आपको कहाँ जाना है बताओ, मैं छोड़ देता हूँ। फिर हरिया और काजल उस व्यक्ति को उनके घर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। दादा, ये आपका घर है? हाँ बेटी, यहाँ पे मैं अकेले ही रहता हूँ। भगवान की दया से मैंने दौलत बहुत कमाई, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है जिसे मैं अपना सब कुछ दे सकूं। मेरे पास बहुत बड़ी आम की बगिया है जहाँ से हर साल करोड़ों रुपए के आम उगते हैं, लेकिन सब बर्बाद जाता है। कोई है ही नहीं जो ये सब संभाले। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर वो बाग देना चाहता हूँ। लेकिन काका कहा है तो देखो, काका की बात तो माननी पड़ेगी। वैसे भी तुम्हारी बदौलत ही आज मैं यहाँ जीवित हूँ। इसके बाद वो व्यक्ति अपनी आम की बगिया हरिया को दे देता है। आपने हमें इतना बड़ा उपहार दिया है तो इस गर्मी में आप मेरे हाथ का एक गिलास मैंगो मिल्क शेक तुम पी ही सकते हैं ना। इसके बाद काजल सबके लिए मैंगो मिल्क शेक बना कर लाती है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बेटी। वैसे तुम दोनों करते क्या हो? तभी हरिया सारी दास्तान उन्हें बताता है। क्यों ना तुम मैंगो मिल्क शेक का बिजनेस शुरू करो, कितना अच्छा बनाती हो तुम, बिल्कुल स्वादिष्ट। इसके बाद दोनों को उस व्यक्ति की बात सही लगती है और दोनों उनका शुक्रिया अदा करके वहां से घर चले जाते हैं। उन बुजुर्ग ने आइडिया तो कमाल का दिया है, लेकिन प्लास्टिक के ग्लास में तो सभी मिल्क शेक पिलाते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जो खेत में बचे हुए बैम्बू हैं उसको इस्तेमाल में लेके इको फ्रेंडली कप बनाया जाए। ये आइडिया तो कमाल का है जी। इसके बाद हरिया बैम्बू से कप बनाता है। वहीं काजल और हरिया मिलकर मैंगो मिल्क शेक का काम शुरू करते हैं। वहीं गांव वालों को काजल के बनाए मैंगो मिल्क शेक काफी पसंद आते हैं और धीरे धीरे हरिया और काजल का बैम्बू मैंगो मिल्क शेक गांव भर में मशहूर हो जाता है। वो अपने बाग से फ्रेश आम लाते हैं और लोगों को बैम्बू मैंगो मिल्क शेक सर्व करते हैं। वहीं उनका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, जिससे वो बहुत अमीर हो जाते हैं। जादुई की बचाव। एक गांव में सियाराम नाम का एक गरीब ताला बनाने वाला था। वो ताले बनाता और उन्हें रिपेयर भी करता और कीज यानी चाबियां भी सप्लाई करता। जब भी गांव में कहीं किसी का घर लॉक हो जाता तो वो सर्वप्रथम सियाराम को ही बुलाता। गांव में सभी की नजरों में सियाराम बहुत ही अच्छा था। एक दिन सरपंच के बंगले का एक कमरा लॉक हो जाता है। तभी सियाराम को बुलाया जाता है। अरे सियाराम,
इस कमरे के अंदर कुछ काम के कागजात है भाई, तू ये कमरा खोल दे, तब तक मैं आया। सियाराम उस कमरे का दरवाजा अपने बॉक्स से स्वीटेबल चाबी निकालकर खोलता है और खोलते ही देखता है कि एक चोर पूरी तिजोरी का धन, पैसा और गहना चुराकर भाग रहा है। रुक जाओ ए चोर! लेकिन चोर तब तक बालकनी से कूदकर जा चुका था। सियाराम भी उसके पीछे जाने को निकल ही रहा होता है कि तभी वहां सरपंच आ जाता है। यो रे, अपने आदमी से सब सामान चोरी करने को कहकर अब तू भी निकल रहा है। तूने ये सब चाल रची थी ना। अब वो तेरा दोस्त तो गया सब लेकर, लेकिन तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, चोर सियाराम। नहीं सरपंच जी, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने कमरा खोला तब वो चोर सारा सामान चोरी करके भाग गया था और मैं भी उसी के पीछे भाग रहा था। अब यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वरना आप भी अपनी आंखों से देख लेते। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं तुझे कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरा जीना दुश्वार करके रहूंगा। सरपंच पूरे गांव में सियाराम के खिलाफ इल्जाम लगाता है और सियाराम चंद मिनटों में लोगों की नजरों में बुरा बन जाता है और कोई भी उससे लॉक नहीं बनवाता, ना कोई खुलवाता है और उसकी चाबियां भी सप्लाई होना बंद हो जाती हैं। और तो और जब सियाराम नौकरी ढूंढने निकलता है तो उसे कहीं भी कोई नौकरी नहीं देता। वो अब बेघर और बेसहारा हो गया था। सियाराम एक नदी के किनारे बैठा था, तभी वहां पर एक गुरुजी आते हैं और वो उसे एक संदूक देते हैं। इसमें क्या है गुरुजी? गुरुजी नहीं बच्चा। गुरुजी एक देवता में बदल जाते हैं और सियाराम उन्हें प्रणाम करता है। मुझे पता है तुम बहुत मुसीबत में हो। मुझे ज्ञात है बच्चा, तुम बेगुनाह हो, इसीलिए तुम्हारी मदद के लिए कुछ दे रहा हूँ तुम्हें। इतना कहकर देवता वहां से गायब हो जाते हैं। सियाराम जब उस संदूक को खोलता है तब उसमें से एक जादुई की निकलती है। जादुई की? मैं हूँ एक जादुई की और मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ के पट खोलकर तुम धनवान हो जाओगे। चलो मेरे साथ। जादुई की सियाराम को एक जादुई जगह पर ले जाती है जो कि एक सुनहरा महल होता है और उसके बड़े बड़े दरवाजों को जादुई की से खोलकर सियाराम को ढेर सारा धन प्राप्त होता है। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। कहा था ना मैंने, अब ऐश करो और गांव वालों पर ध्यान मत दो। तुम सही हो, तुम्हारा मन सही है और मैं तो अब तुम्हारा 24/7 साथी हूँ। ये सारा दृश्य कोई काले मास्क वाला आदमी देख लेता है और रात में वो सियाराम के घर से वो जादुई की चुरा लेता है। अगले कुछ मिनटों में सियाराम की आंख खुल जाती है और वो जादुई की को अपने पास न देखकर घबरा जाता है और वो उसी जगह पर दौड़ता है जहां वो की उसे ले गई थी। वो ब्लैक मास्क वाला आदमी जब सुनहरे महल के दरवाजे को खोलता है तभी उसमें से बड़े बड़े राक्षस और जहरीले जीव जंतु निकलते हैं और उसका मास्क हट जाता है और सियाराम देखता है कि वो तो वही चोर है जिसने सरपंच के घर चोरी की थी। अयो मम्मी, बचाओ! अरे ये तो वही चोर है, इसके कारण पूरा गांव मुझसे नफरत करता है। जादुई की वो रही जमीन पे।
सियाराम जादुई की को उठाता है और उसे बचा लेता है और राक्षस उस चोर का सर्वनाश कर देते हैं। सियाराम उस जादुई की के जरिए खुशहाल जीवन जीने लगता है और बड़ा सा बंगला और अपने लिए गाड़ी खरीदता है।